अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यूनिक कंपनी ने अभी दो न्यू इन्वर्टर मार्वल सीरीज के नाम से मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिसपे बहुत से हमारे दोस्तों ने वीडियोस भी बनाई और आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस आए, काइंडली इन इन्वर्टर्स के बारे में वीडियोस बनाएं और इन इन्वर्टर के बारे में हमें मालूमात जो है वो फराहम करें। सो आपको पता है हम जो वीडियोस बनाते हैं वो पूरा प्रैक्टिकली तमाम चीजों को चेक करने के बाद, जिस तरह हम कहते हैं कि बाल की खाल उतार के आप लोगों तक वो तमाम मालूमात फराहम करते हैं जो टेक्निकली ऑथेंटिक हो और जिसपे हमारी अपनी मुकम्मल ग्रिप हासिल हो, क्योंकि हमने उसको मुकम्मल प्रैक्टिकली चेक किया हो। तो चलिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन हमने इस इन्वर्टर के बारे में निकाली है हम आपको बताते हैं। डेफिनेटली हर चीज में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ खामियां भी होती हैं, तो वो तमाम चीजें आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि जब हम इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जब हम इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी पैकिंग हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले इसमें हमें एक अदद प्लास्टिक बैग देखने को मिल रहा है। इस बैग के अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है। वारंटी की बात की जाए तो इसकी 5 साल की वारंटी है, जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन लागू हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसमें एक अदद हमें यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। हमेशा की तरह मैं ये कहा करता हूं कि आप यूजर मैनुअल इन्वर्टर इंस्टॉलेशन से पहले लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन से लेके इन्वर्टर के पैरामीटर सेटिंग और तमाम सेफ्टी प्रोटेक्शन, वो तमाम एहतियातें जो इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हुए आपको करनी चाहिए इस यूजर मैनुअल में बताई जाती हैं। सो आप यूजर मैनुअल लाजमी रीड कर लिया करें। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसमें हमें एक अदद पावर केबल देखने को मिलती है। यह पावर केबल आप इनपुट चार्जिंग के लिए या इस इन्वर्टर को ग्रिड फराहम करने के लिए, पावर फराहम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें इसमें सवाल ये पैदा होता है कि बैटरी केबल क्या देखने को मिलती है या नहीं। तो जैसे कि आप इन्वर्टर में देख भी सकते हैं, इसके साथ जो है वो बैटरी केबल्स जो है वो इन्वर्टर के साथ लगी हुई हैं। अब चूंकि ये 24 वोल्ट का सिस्टम है तो हमें इन्वर्टर के बॉक्स में एक अदद केबल की लूप मिल जाती है, जिसमें दोनों साइड पे थिम्बल लगे हुए हैं। ये बैटरियों को 24 वोल्ट बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब डेफिनेटली इसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन अगर हम बात करें कि हमने इसमें से 1800 वाट लोड जो है वो गुजारना है, तो 1800 वाट के डीसी एम्पेयर को मद्देनजर रखते हुए केबल की ये डिजाइन करना बिल्कुल ठीक है। सो ये जब हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो ये तमाम चीजें हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। सो दोस्तों अब हम ये चेक करते हैं कि मार्वल 2.8 kVA का इन्वर्टर जो है वो हमें किस तरह की साइन वेव प्रोवाइड करता है। इसके लिए जो हमने ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल किया है, आपको यह बताता जाऊं कि जिस वक्त बिजली मौजूद होगी, जब ग्रिड होगी, जब लोड शेडिंग नहीं होगी, उस वक्त ये इन्वर्टर जो हमें आउटपुट फराहम करेगा वो प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आपको पता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद बनाते हैं, ना कि सिर्फ डाटा शीट पर जो लिखा है वही आपको बता दें। हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जब ग्रिड मौजूद होगी उस वक्त ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करेगा, लेकिन जब बिजली नहीं होगी, जब ग्रिड ऑफ होगी, बिजली चली जाएगी, उस वक्त ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम नहीं करेगा। जैसा कि कंपनी ने बताया कि ये हमें बिजली ना होने की सूरत में सिमुलेटेड साइन वेव फराहम करेगा, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर लोड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टर क्या 1800 वाट लोड चला सकता है या नहीं चला सकता। तो हम देखते हैं कि इन्वर्टर के ऊपर हमने एक इस्त्री जो है वो चला दी है। जैसे हम इस्त्री चलाते हैं तो उसके मुताबिक वो इन्वर्टर 900 वाट 1000 वाट उसका कंज्यूम कर रहा होता है। अब जब हम दूसरी इस्त्री चलाते हैं, डेफिनेटली कंपनी ने रिकमेंड किया है कि 1820 वाट आप इस पे लोड चलाएं, इससे ज्यादा ना चलाएं। तो 1800 वाट से ऊपर जब लोड जाता है तो वो बंद नहीं हो रहा, बल्कि इंडिकेशन दे रहा है कि इन्वर्टर जो है उसके ऊपर ओवरलोड आप सिस्टम जो है वो ओवरलोड जो है वो चला रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये केवीए और किलोवाट में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है हम एक अदद एयर कंडीशन चलाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास एयर कंडीशन लगा हुआ हो तो क्या ये उस वक्त हमें कैसी परफॉर्मेंस देगा, क्या ये इन्वर्टर चला पाएगा इन्वर्टर एसी या नहीं। अभी इन्वर्टर जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो
पावर जो है वो बढ़ा रहा है क्योंकि लोड उस पर बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी आहिस्ता 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 जो है वो तमाम लोड जो है वो उसको बढ़ाता रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कि लोड जो है एक लेवल तक आ चुका है। अभी मैं इसके साथ वाटर डिस्पेंसर को यूज कर रहा हूं। वाटर डिस्पेंसर को चलाते ही कुछ ना कुछ लोड बढ़ा है क्योंकि कूलिंग पर वाटर डिस्पेंसर इतनी पावर कंजप्शन नहीं करता। सो लिहाजा इस वाटर डिस्पेंसर को हम हीटिंग मोड पर सेट करेंगे और फिर जो है इसको हम देखते हैं कि इस इन्वर्टर पर लोड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोड जो है वो 1600 वाट से ज्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुका है और इन्वर्टर विदाउट वापडा इस वक्त चल रहा है। विदाउट सोलर बैटरी बैकअप पे इन्वर्टर की हम लोड टेस्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टर बिल्कुल इजीली चल रहा है। यहां पे एक चीज ने मुझे और बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है कि इसके जो फैन की आवाज है वो इतने लोड पे काफी बढ़ जानी चाहिए थी जो कि इतनी ज्यादा आवाज देखने को नहीं मिली। डेफिनेटली पंखा है, उसने विंड को गुजारना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आवाज आएगी, लेकिन इतना ज्यादा आवाज जो अक्सर बाकी इन्वर्टर में होती है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस पे क्या क्या चीज चला सकते हैं। आप इस पे 1500 वाट से लेके 1800 वाट तक कोई भी बिजली का आला चला सकते हैं, बस शर्त यह है कि हाई टार्क वाला कोई भी बरकी आला ना हो। अब इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, आप इस पे कंप्यूटर बासानी चला सकते हैं, पंखे बासानी चला सकते हैं, फ्रिज बासानी चला सकते हैं, एयर कंडीशन बासानी चला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी दुकान है, दुकान के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, बट वो 1500 वाट से 1800 वाट की रेंज में आता हो। ये ना हो कि बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल बहुत हैवी 4000 वाट का एक प्रिंटर और आप कह के आपने बोला था कि प्रिंटर भी चल जाएगा, तो वो डेफिनेटली मैंने पहले बात की है कि 1500 वाट से लेकर 1800 वाट तक आप कोई भी लोड तो चला सकते हैं। तो 24 वोल्ट पे डिजाइन ये इन्वर्टर है, यानी इसके साथ आप 2 बैटरियां लगा सकते हैं। 2 बैटरियां किसी भी कैपेसिटी की हो सकती हैं, ये डिपेंड ऑन है कि आपकी जरूरत क्या है और आप जितनी कम कैपेसिटी की बैटरी लगाएंगे आपको उतना कम बैकअप मिलेगा, जितनी बड़ी कैपेसिटी की आप बैटरी लगाएंगे आपको उस हिसाब से उतना ज्यादा बैकअप मिलेगा। यहां पे अक्सर सवाल होता है कि क्या ये बगैर बैटरी के चलता है, तो नहीं, ये बगैर बैटरी के नहीं चलता, इसके लिए बैटरी साथ लगानी पड़ती है। ये चीज मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि इस इन्वर्टर की कीमत बहुत कम है, बहुत मुनासिब कीमत कंपनी ने रखी है, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले जो कंपनी के इन्वर्टर थे 1.5 किलोवाट का जिसकी कीमत 60,000 से भी ज्यादा है, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता था कि एक आम आदमी जो एक घर में पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह जो चलाना चाहता है वो इतना महंगा इन्वर्टर कैसे अफोर्ड करता है। तो कंपनी ने उस मार्केट की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इस इन्वर्टर को लॉन्च की है। डेफिनेटली इसमें उतने ज्यादा फीचर्स तो नहीं होंगे जो हमें 1 लाख रुपए वाले इन्वर्टर में या 70,000 वाले में मिलते हैं, लेकिन अगर इसकी प्राइस को मद्देनजर रख के देखा जाए तो इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा फीचर हैं प्राइस के मुताबिक। इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 2.8 kVA का है और किलोवाट की अगर बात की जाए तो 1.8 किलोवाट इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है, यानी 1800 वाट तक आप इस पर लोड चला सकते हैं। अब इसकी प्राइस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सादा यूपीएस है या सोलर इन्वर्टर है, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी कम है कि मार्केट में जो आम यूपीएस हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी प्राइस भी इससे ज्यादा है, लेकिन इसकी इतनी कम प्राइस में एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या ये सोलर वाला इन्वर्टर है या नहीं। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल है, लेकिन इसमें जो कंट्रोलर डाला गया है वो सेमी एमपीपीटी है। एक एमपीपीटी कंट्रोलर होता है जिसकी वोल्टेज रेंज बहुत वाइड होती है, बहुत ज्यादा होती है और उसको स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए होते हैं। यही वजह है कि अगर कोई आदमी कहे कि मैं 1-2 सोलर पैनल लगा के काम स्टार्ट कर सकता हूं 540 वाट के, तो उन इन्वर्टर पे नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं पिछले 1.5 किलोवाट इन्वर्टर की बात करूं तो उसकी वोल्टेज रेंज जो है वो 120 वोल्ट या 80 वोल्ट थी। तो अगर कोई शख्स चाहे कि मैं 1 सोलर पैनल लगा के, अभी मेरे पास 1 सोलर पैनल के पैसे हैं या 1 सोलर पैनल मेरे पास पड़ा है तो मैं लगा के उसको चला लूं, तो वो नहीं चला सकता। लेकिन इसके बरक्स एक हमारे पास इन्वर्टर आता है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर वाला। पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर का क्या काम होता है कि जितने सिस्टम के वोल्टेज होते हैं, जैसे 12 वोल्ट का सिस्टम है उस पे हम 18 वोल्ट दे सकते हैं सोलर के, 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 36 वोल्ट दे सकते हैं, इसी तरीके से 48 वोल्ट का सिस्टम है तो हम उसको सोलर के 72 वोल्ट दे सकते हैं। ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर की जो है वो खासियत होती है, उसके काम करने का तरीकाकार ऐसे होता है। एक्सपीरियंस लोग मेरी इस बात से
एग्री करेंगे कि पहले जो 5 kVA के इन्वर्टर आते थे, उनके 48 वोल्ट वाले, उनके जो सोलर के वोल्टेज होते थे वो 72 वोल्ट वाले आते थे। उसके बाद फिर 105 वोल्ट सोलर के वोल्ट आए और फिर 450 और फिर इस तरीके से सोआन चलता रहा। तो जो PWM कंट्रोलर थे उसमें आपका जितने सिस्टम के वोल्टेज होते हैं आपको उसके 1.5 गुना वोल्ट जो है वो देने पड़ते हैं। जैसे 24 वोल्ट है तो आप 36 वोल्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते अगर ये PWM हो। लेकिन कंपनी ने MPPT रेंज की प्रॉब्लम को भी खत्म किया और जो मिनिमम PWM वाली है उस प्रॉब्लम को भी खत्म करते हुए उन्होंने एक दरमियानी रेंज दे दी कि आप 30 से लेके 55 वोल्ट तक आप इसको सोलर दे सकते हैं। यानी अब इस पे सवाल ये है कि कौन सा सोलर पैनल लगेगा, तो जवाब ये है कि अभी तक पाकिस्तान में जो भी बड़ा सोलर पैनल आया है, रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट लगाया 50 किलोवाट का, तो उसमें जो मैंने सोलर पैनल लगाए हैं वो 660 वाट के लगाए हैं। उसके जो वोल्टेज नहीं थी वो 45 वोल्ट थी ओपन सर्किट, और लोड पर आकर वो 38 वोल्ट देता था। तो अगर वो लग सकता है तो मिनिमम कोई भी लग सकता है। सो बात करने का मकसद ये है कि आपको इसकी वोल्टेज रेंज को मद्देनजर रखते हुए आपने इसके साथ सोलर पैनल जो है वो लगाने हैं। सोलर पैनल की जो कैपेसिटी आप इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने बताया 1500 वाट आप इसके साथ सोलर पैनल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें जो लगा हुआ है वो 60 एम्पेयर का है। अगर इसकी पीसीबी की हिफाजत की बात की जाए तो कंपनी ने प्रिंट सर्किटेड बोर्ड के ऊपर जो है वो कंफॉर्मल कोटिंग की गई है। यही वजह है कि डस्ट की वजह से, जो नमी की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी कंफॉर्मल कोटिंग होने की वजह से। तो दोस्तों, इन्वर्टर के बेसिक पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पावर के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पे हम इन्वर्टर के बॉक्स में मौजूद पावर केबल को लगा के इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, एक अदद फ्यूज का पॉइंट रखा गया है जो कि इन्वर्टर की प्रोटेक्शन को मजीद बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पीवी के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है, और ये अच्छे पॉइंट हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप सोलर पैनल के पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं। साथ यहाँ पे हमें एक अदद फैन देखने को मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे हमें ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें ये बैटरी की केबल जो है वो बिल्ट इन इसके साथ जो है वो लगी हुई देखने को मिल जाती है, जिसपे कलर कोडिंग के तहत इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की अलग से निशानदेही की गई है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, यानी आप इसके साथ डबल बैटरी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसी आउटपुट के पॉइंट हैं। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ से आप आउटपुट हासिल कर सकते हैं। वैसे अगर इसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे जैसे पीवी के कनेक्शन दिए गए हैं, पेज की मदद से आप बड़ी आसानी से लगा सकते थे। ये पॉइंट भी अगर एक ऑप्शन दे देते तो वो और ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ये सॉकेट ख़राब भी हो जाती है तो वहाँ पे भी हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम टॉप पर देखें तो हवा की वेंटिलेशन के लिए बहुत स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यही वजह है कि हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होगी, और इस साइड पे भी हमें हवा की क्रॉसिंग के लिए काफ़ी स्पेस देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें डस्ट फिल्टर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, और ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको इस इन्वर्टर को, जैसे कि बड़े इन्वर्टर्स पे कंपनी रिकमेंड करती है, इस इन्वर्टर को भी आपको महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिनों बाद आपको इस इन्वर्टर को ऑफ करके और ब्लोअर से साफ करेंगे तो आप इन्वर्टर से मैक्सिमम लाइफ गेन कर सकेंगे। अब इसकी कीमत की बात की जाए तो अभी की जो इसकी कीमत है वो 36,200 रुपये है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में ये मकबूल हो रहा, पता नहीं मार्केट आगे से आगे कीमत क्या होगी उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल की जो कीमत है वो 36,200 रुपये इसकी कीमत है। अगर आपको वो ये खरीदना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके भी खरीद सकते हैं। इसी कीमत में आपको फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी, यानी आप घर बैठ के ऑर्डर करें तो आपको इसी कीमत में आपके घर पहुंच जाओ वो ये इन्वर्टर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।